आज मैं आप सभी को साईं बाबा और दशरथ नंदन राम से जुड़ी हुई एक रोचक कहानी बताऊंगी। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कैसे हम दीप से दिए जला सकते हैं बिना दिए के पानी के अंदर। और सो एंजॉय दिस प्रोसेस। एक समय की बात है, सारी सिरनी में राम जन्म उत्सव की तैयारी चल रही थी। साईं बाबा भी बहुत खुश थे। उन्होंने सिरनी वासियों से बोला, तुम सब राम जन्म उत्सव की तैयारी करो, मैं दिए को जलाने के लिए तेल लाता हूँ। फिर बाबा दुकान की तरफ चल पड़े। बाबा के मन में दो बातें चल रही थी। पहली ये कि आज मैं पूरी द्वारिका माई को दिए से प्रज्वलित कर दूंगा, और दूसरी विरोधियों की मन की बात, जो नहीं चाहते थे कि बाबा को तेल मिले। उनके विरोधी ठीक उनके कदमों के पीछे चल रहे थे। बाबा को पता था, वो हंसते हुए आगे चल रहे थे और उनके विरोधी उनके पीछे चल रहे थे। बाबा दुकानदार के पास पहुंचे। बाबा को देखते ही दुकानदार ने बोला, बाबा आपको तेल चाहिए क्या? मैं अभी आपके लिए तेल निकाल देता हूँ। साईं बाबा बोले, सुल्तान तुम्हें कैसे पता मैं तेल लेने आया हूँ? फिर दुकानदार बोला, बाबा ये जो सिरनी सजी हुई है दुल्हन की तरह, वो आप ही की तो कृपा है। बाबा बोले, नहीं सुल्तान, सबका मालिक एक। फिर बाबा हंसने लगे और फिर कहीं दूर से बाबा के विरोधियों ने दुकानदार को आंखों में देख के धमकाया, तेल देना मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और दुकानदार डर के मारे हार के उसने बोला, बाबा तेल खत्म हो गया है। तो बाबा ने पूछा, अभी तो तुमने बोला था कि तेल है, निकाल के देता हूँ। फिर दुकानदार बोला, नहीं बाबा, तेल तो कल ही का खत्म हो गया, वो मैंने देखा नहीं था। तो बाबा हंसते हुए बोले, अल्लाह तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। और फिर बाबा दूसरी दुकान की तरफ चल पड़े। बाबा जहाँ जहाँ जाते, दुकानदारों को दूर से ही बाबा के विरोधी धमका देते, तेल देना मत। अब बाबा सिरनी की आखिरी दुकान पे पहुंचे, जो सिरनी की सबसे बड़ी दुकान भी थी। बाबा ने दुकानदार से बोला, तात्या तेल चाहिए? बाबा को देखते ही दुकानदार मुस्कुरा के बोला, हाँ बाबा, अभी आपको तेल देता हूँ। और जैसे ही उसने तेल के डिब्बे का ढक्कन उठाया, विरोधियों ने दूर से ही आंखों में उन्हें उसे धमकाया। और फिर डर के तात्या भी बोला, बाबा तेल तो खत्म हो गया है। बाबा हंसते हुए बोले, तेल खत्म हो गया है? आज तो सारी सिरनी में ही तेल खत्म हो गया है। फिर बाबा आसमान की तरफ देखते हुए बोले, अल्लाह तेरा भला करे। और ईश्वर से प्रार्थना की, सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, ताकि इनका जीवन प्रकाश से भर जाए। फिर बाबा सिरनी की तरफ चल पड़े और उनके पीछे पीछे उनके विरोधी। बाबा हंसते हुए आगे चलते और उनके विरोधी उनके पीछे। और जैसे ही बाबा रुकते, उनके विरोधी आपस में बात करने लगते हैं कि बाबा को तो कुछ पता ही नहीं है। और फिर उसके बाद बाबा एक जगह ठहर गए और बहुत ही ध्यान से सूर्य को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे
हे मालिक, इस दुनिया में कितना अज्ञान फैला हुआ है। और दूसरी तरफ पीछे बैठे उनके विरोधी आपस में बात करके बहुत खुश हो रहे थे। आज तो बाबा को तेल मिला नहीं। द्वारिका माई में दिए जलेंगे तो जलेंगे कैसे, और दिए जलेंगे नहीं तो राम जन्मोत्सव मनेगा नहीं। दूसरी तरफ श्रीनिवासियों ने पूरी द्वारिका माई को बहुत ही खूबसूरत एक दुल्हन की तरह सजा दिया। हर तरफ दिए रख दिए कि बस बाबा आए और दियों में तेल डालें और हम लोग राम जन्मोत्सव मनाएं। और शाम ढल रही थी। फिर बाबा द्वारिका की ओर चल पड़े। बाबा द्वारिका में पहुंच गए। द्वारिका वासियों ने बाबा से पूछा, बाबा तेल कहाँ है? आप तेल नहीं लाए अपने साथ? और फिर बाबा ने बोला, आज सारी श्रेणी में तेल खत्म हो गया था, वरना मैं तेल जरूर लाता। बाबा ने कुछ बोला नहीं, पर श्रेणीवासी समझ गए और दुकानदारों को डांटने लगे। और दोनों दुकानदार भी जन्मोत्सव मनाने आए थे। और उन्होंने कहा, बताओ राम जी के लिए तुम लोग के पास तेल नहीं है, बाबा को तुम लोग कैसे मना कर सकते हो? और फिर उसके बाद एक श्रीनिवासी ने बाबा से पूछा, बाबा तेल नहीं रहेंगे तो जन्मोत्सव मनेगा कैसे? तो बाबा हंसकर बोले, तेल है ना? और बाबा के विरोधी बोले, देखो बाबा पहले से ही तेल रखे थे, हम लोग के सामने तेल लेने का नाटक कर रहे थे। फिर बाबा ने मटके की तरफ इशारा किया कि तेल उसमें है। और फिर जब श्रीनिवासियों ने मटका खोला तो उसमें तेल नहीं, पानी था। और बाबा पर उनका विश्वास कहता था कि बाबा से हम सवाल नहीं पूछेंगे। और फिर उसके बाद एक एक करके दियों में पानी भरने लगे, इस विश्वास के साथ अगर बाबा ने कहा है तो दिए जलेंगे ज़रूर। और फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी भरने लगे। और उनके विरोधी खुश होने लगे, अरे पानी से जला दिए जले हैं कभी? गजब के बाबा हैं, इनके पास तो थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है। और बाबा आंख बंद करके राम लला का नाम लेने लगे कि अगर राम चाहेंगे तो दिए जरूर जलेंगे, वरना दिए नहीं जलेंगे। और फिर चमत्कार हुआ। श्रीनिवासियों को इस चमत्कार पे विश्वास नहीं हो पा रहा था। आखिरकार रामलला ने एक भगवान की भक्ति का स्वीकार किया, सम्मान किया। और श्रीनिवासी ये सारी चीज़ें देखते जा रहे थे। और जोत तो ऐसे जल रही थी मानो हर जोत में राम बसे हों। मैंने भक्ति से बस इतना समझा है, मैंने मांगा नहीं, उन्होंने दे दिया। मैंने सोचा नहीं, उन्होंने पूरा किया। भक्ति तो बस मन का स्वभाव है, कोई संकल्प नहीं। भक्ति जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती, जिसे प्राप्त होती है उसके लिए पर्याप्त नहीं होती। ये तो बस एक मीठे पानी की तरह है, बस पीते जाओ पीते जाओ, मन कभी भरता ही नहीं। और इस चमत्कार को तो देख के पूरी दुनिया हैरान है। और ये जो मैंने दिए जलाए हैं, इसमें मैंने तेल का यूज़ किया है। तो ये चमत्कार उस समय खुद साईं बाबा ने किया था। राम जन्म, वैसे तो रामनवमी परसों है, पर ये वीडियो मैं आज डाल रही हूँ। और आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका दिन बहुत शुभ हो। बाय बाय।